नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड को देखकर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे हम नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। पड़े ही निफ्टी साइडवेज चल रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि निफ्टी कहाँ चल रहा है, कितना साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बस ये हो सकता है कि अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपके रिटर्न थोड़े कम बन सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपरली वॉच लिस्ट बनाएं, प्रॉपरली ये देखें कि कौन से सही स्टॉक हैं जो मोमेंटम में आए हैं और हम उन्हें लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में जाके उसकी वॉच लिस्ट बनाएं और उसको हम शॉर्ट टर्म पीरियड में ट्रेड करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करने के बाद हम कैसे उसको शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये जो ट्रेडिंग व्यू में मैंने लिस्ट बनाई है, 500 स्टॉक्स की लिस्ट है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें निफ्टी के 500 स्टॉक लेने हैं। यहाँ पर हमें मंथली पे जाना है। मंथली पे हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ये क्रूड ऑयल है, ये साइडवेज है। जैसे हम ये देखें टीडी पावर, अब देखिए टीडी पावर ये अप ट्रेंड में है। कब से ये अप ट्रेंड में चल रहा है, इसको इसको हम देखेंगे। जैसे हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये टीडी पावर का ये हमने ट्रेड यहाँ पे लगाया। इसको हम फिर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन डाली थी ना मंथली में, वो यहाँ पे आपको शो होगी और फिर आपको दिखेगा कि ये वीकली में कैसे ट्रेड कर रहा है। फिर वीकली का ये देखिए ब्रेकआउट कर रहा है और ये ऊपर की साइड जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो इसको हम कैसे हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है। इसको डेली में आएंगे, पहले हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। फिर इसको हम जैसे ही डेली पे ब्रेकआउट करेगा तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का। जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा हम इसको बाय करेंगे और जो स्विंग लो है या तो हम ये ऐसा लगा लेंगे या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो हम ऐसा लगा लेंगे, जो भी हमें होगा। और 1:2 1:3 का हम इसमें अपना टारगेट रख सकते हैं। बस इसमें 2-4 बातें हमें ध्यान रखनी है कि सबसे मेन होता है कि कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कैसे हम ये पता करें कि इसी स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेड करना है। तो हमें सबसे पहले मंथली चार्ट को ही देखना है। आपको एक एक स्टॉक का मंथली चार्ट देखना होगा कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे ये आ गया ओरिसा मिनरल, अब ये देखिए पूरी तरह डाउन ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म में, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारा क्या बोलते हैं फिनोलेक्स केबल, ये भी अभी ऊपर जाएगा। जब तक ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं करेगा हम इन स्टॉक से सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे जो अप ट्रेंड में है और लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुके हैं। एक एक करके हम सारे स्टॉकों को देखेंगे। अब जैसे नेशनल एल्युमिनियम है, जब तक इसका यहाँ से ऊपर ये मंथली ब्रेकआउट नहीं करेगा हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्री कॉल हो गया, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन, ही अप ट्रेंड में चल रहा है। सेक्टर भी इसका पॉजिटिव है, स्टॉक भी अप ट्रेंड में है। इसने यहाँ पर देखिए 2 मई 2022 को इसने यहाँ पे ये मंथली ब्रेकआउट किया था। उसके बाद देखेंगे हम इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट देखो आप कैसे ये हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। तो जैसे हम इसके ये बॉटम्स देखेंगे तो ये हायर लो ऊपर की साइड बनाता जा रहा है। ठीक है, और ये अपना ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये इसको हम फिर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए क्या है, हम इंतज़ार करेंगे कि कब ये एक रेंज बनाए डेली में। जैसे ये एक रेंज बनाएगा डेली में, जैसे यहाँ पे इसने ये रेंज बनाई डेली में, ये देखिए क्या बेहतरीन रेंज बनाई। इसके बाद इसने ये ब्रेकआउट किया, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। जैसे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया तो हम कहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ इसका, ये इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे या इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे जिसने ब्रेकआउट किया है। ऐसे हम एक एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, पहले मंथली और वीकली। उसके बाद हम जाएंगे उसके डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसके बाद जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और दिखाता हूँ क्यूपिड का। अब क्यूपिड को देखो, इसने यहाँ पे क्यूपिड ने ब्रेकआउट किया था 1 अगस्त 2023 में, मंथली पे ये ब्रेकआउट हुआ। इसको हम जैसे वीकली देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए ये आपको वीकली ब्रेकआउट देगा। देखो 3 रुपये 2 पैसे पे इसने यहाँ ये वीकली ब्रेकआउट किया था। अब हम आएंगे इस पर डेली पे। तो जैसे हम डेली पे आएंगे तो देखेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही चलता है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें 1 2 3 4 रेड कैंडल लगी हैं। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ डेली पे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है और ये हाई काटता है जो प्रीवियसली हमारा हाई है, जैसे इसको ब्रेक करता है हम इसको
बाय करेंगे और इसमें एक पोजीशन बनाएंगे स्टॉप लॉस लगा के, या तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा लेंगे या उस कैंडल के लो का लगा लेंगे जिसने ब्रेकआउट किया है। और हम 1:2 1:3, जैसे अगर इसमें मान लो कि अगर ये 4% का हमारा एसएल था तो हम इसमें कम से कम 8 से 9% का अपना टारगेट रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं। फिर देखो इसने यहाँ पे फिर से एक हाई लगाया, जैसे ये हाई लगाया 4 रुपये 2 पैसे का, उसके बाद देखो इसने क्या बढ़िया ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम। जैसे इसने ब्रेकआउट किया हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद इसने बहुत ही बढ़िया एक रनअप दिखाया। फिर इसने यहाँ पे ये देखो फिर से इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई। जैसे इसने ब्रेकआउट किया इसके बाद ये देखिए दोबारा से, जैसे हमें स्विंग लो का एसएल लगा रहा था, यहाँ पे स्विंग लो का एसएल लगा हुआ था हमारा ये वाला, और इसने फिर ये पूरा अपना ऊपर की साइड निकल गया। इसमें हम 1:2 1:3 1:4 ऐसे रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ही चलेगी आपके लिए, तो हमें पहले हमेशा स्टॉक को मंथली और वीकली ही सिलेक्ट करना है, वॉच लिस्ट में लगा लेना है। फिर हमें डेली पे उस पर एक रेंज बनने का वेट करना है। जैसे ही वो डेली पे एक रेंज बनाएगा, जैसे ही उस रेंज का वो हाई तोड़ेगा, हमें फिर वहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। या तो हम उस स्विंग लो का ही एसएल लगा लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, या उस कैंडल का एसएल लगा लेंगे और 1:2 1:3 के लिए हम टारगेट के लिए बैठेंगे उसमें। जैसे अगर हम ये देखें लॉरेंस लैब का चार्ट है, अब लॉरेंस लैब के चार्ट में देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसने यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट किया था। ये रहा, इस कैंडल को देखिए मंथली ब्रेकआउट किया था। फिर इसी को अगर हम वीकली देखें तो यहाँ पर ये वीकली ये ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए ये वीकली ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक कर्सर घुमा यहाँ पर निशान लगाते हैं, ये देखिए ये वीकली ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद हम डेली पे जाएंगे। डेली पे जैसे ही हम देखेंगे कि लॉरेंस लैब में कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये देखिए अब मैं ये आपको हिस्टोरिकल डाटा दिखा रहा हूँ। सेम यही पैटर्न हमेशा चलेगा, चाहे आपका साइडवेज मार्केट हो चाहे आपका अप ट्रेंड का मार्केट हो। अप ट्रेंड के मार्केट में आपको टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे, 1:4 1:5 1:6। और जब साइडवेज मार्केट होता है तो आपको टारगेट मिलेंगे 1:2 1:3, ऐसे आपको टारगेट मिलेंगे। अभी यहाँ पर देखिए जो मैंने किया था कर्सर, अब यहाँ पे इसने वीकली के बाद तुरंत यहाँ पे एक रनअप दिखाया। रनअप दिखाने के बाद यहाँ पे इसने करेक्शन करी। करेक्शन के बाद ये देखिए इसने दोबारा से इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हमने इसका लो का ऐसा लगाया या इस स्विंग लो का ऐसा लगाया, जो भी हमें कंफर्टेबल लगे, और उस हिसाब से देखिए इसने फिर से हमारा टारगेट दे दिया 1:2 1:3 का। ऐसे ही हमने यहाँ पे फिर से अपना एक करेक्शन दिखाई इसने, फिर से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने फिर से यहाँ से अप ट्रेंड दिखाया। हम यहाँ पे या तो इसका लो लगा लेंगे या इस स्विंग लो लगा लेंगे, इस कैंडल का लो का हम ऐसे लगा लेंगे यहाँ पर। बस हमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको फंडामेंटल पे जाना है। और आप देख सकते हैं कि लॉरेंस लैब का क्या फंडामेंटल चल रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, एक फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, कैसे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम एक सेंस बना सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड में भी। ऐसी मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको एथर का ये मेरे सामने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी 1209 के ऊपर, इसका हाई लगा था। अब देखिए जैसे ही इसने ये ब्रेक किया एथर ने, ये देखिए ब्रेक किया, ऐसे ही हम आएंगे इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आए, अब ये देखिए आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाई देगा, ये देखिए ब्रेकआउट दिखाई दिया। अब आएंगे फिर हम इसके डेली चार्ट पे। जब ये वीकली और मंथली दोनों तरह से ब्रेकआउट कर देगा तो हम इसको वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। जैसे हम इसे वॉच लिस्ट में लगाएंगे तो हम फिर आएंगे इसके डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कब ये रेंज बनाएगा। देखो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ पे इसने रेंज बनाई। जैसे ही इस रेंज का हाई काटा, ये देखिए जैसे इस रेंज का हाई काटा और इस कैंडल का लो, और ये स्विंग लो भी है और इस कैंडल का लो भी है, जैसे ही यहाँ पे ये हाई काटा हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। हम यहाँ बाय करेंगे, इसका लो ऐसा लगाएंगे और 1:2 1:3 के आसपास का हम अपना टारगेट रखेंगे। क्योंकि अभी निफ्टी साइडवेज है तो ज़्यादा लंबे टारगेट रखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि निफ्टी एक दिन 2 दिन ऊपर जाएगा, 3-4 दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी नीचे आएगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट ना दिखाएं। ठीक है, तो हम 1:2 1:3 का ही टारगेट रखेंगे और इसमें बैठेंगे आराम से। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और चार्ट दिखाता हूँ। ये है हमारा आनंद राठी का चार्ट।
इसमें भी सेम है, जैसे ही इसने यहाँ पर ये मंथली अप ट्रेंड शो किया, हायर हाई बनाने शुरू किए, रेंज से निकला। अब जैसे हम इसे वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो देखिए आपको ये वीकली चार्ट पे ऐसे दिखाई देगा। ये ब्रेकआउट किया है इसने वीकली पे, एक ब्रेकआउट इसने यहाँ भी किया था वीकली पे, वो तो आप देख ही लोगे क्योंकि मैं अभी आपको हिस्टोरिकल डाटा दिखा रहा हूँ। तो सेंस आपको लगभग इस समय भी आपको यही पैटर्न दिखाई देंगे। कोई इसमें सब ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको इंस्टेंटली ही डाटा दिखाऊं। आप हिस्ट्री को देखोगे तभी आपको सेंस बनेगी कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेरा फोकस होता है कि हिस्ट्री के डाटा पे बिल्कुल सही से आपको एक एनालिसिस करके बताऊं कि कैसे मंथली और वीकली को ही देखकर आप अपनी वॉच लिस्ट बनाएं, फिर उसी ट्रेड को, फिर उन्हीं स्टॉक को आप डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इसने वीकली पे यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, हमारी वॉच लिस्ट में ये आया, हम डेली पे गए, डेली पे हमने देखा कि ये आनंद राठी का चार्ट है और ये यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया इसने फिर रनअप दिया है। जैसे जैसे ये अपना डेली के ऊपर स्विंग बनाता गया, हम इसे ट्रेड करते जाएंगे। जैसे जैसे ये अपना ऊपर की साइड निकलता जाएगा, हम इसे ट्रेड करते जाएंगे। ये बस सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है। सिंपल प्राइस एक्शन है, आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको उस स्विंग लो का ही ऐसा लगाना है या उस कैंडल का ऐसा लगाना है, और 1:2 या 1:3 का आपको टारगेट रखना है बस। इससे ऊपर आपको स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने दोबारा ब्रेकआउट किया, फिर से निकल गया ऊपर की साइड, यहाँ का आप ऐसा लगाइए और ऊपर की साइड का राइट कीजिए। 1:2, 1:3, 1:4, जैसा आपको सही लगे। आपको इतना सेंस होना चाहिए कि अभी निफ्टी हमारा जो है साइडवेज में है, तो हमें 1:2 का ही टारगेट रखना है। अगर आप इतना भी सेंस अभी नहीं बना पा रहे हैं तो अभी आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए अब मैं आपको एक चार्ट और दिखा देता हूँ। चलो इसी बात पे कितने सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। ये मंथली चार्ट है डेविस लैब का। डेविस लैब ने यहाँ पे मंथली में ब्रेकआउट किया, अब ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पे वीकली लगाइए, वीकली आपको दिखाई देगा कि कैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ये प्रीवियस डाटा है, ये इंस्टेंटली डाटा भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, 2026 का है। ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। जैसे इसने यहाँ वीकली ब्रेकआउट किया, आप डेली पे आइए, डेली पे आप इसका स्विंग लो देखिए कैसे स्विंग लो बना रहा है। यहाँ पे इसने स्विंग लो बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रेड किया, ये निकला ऊपर, फिर से स्विंग लो का इसने यहाँ पर हमने एसएल रखा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और हमने यहाँ पर 1:2, 1:3 के लिए टारगेट के लिए हम बैठे। तो आप जाइए पेपर ट्रेड कीजिए। कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बहुत सारा खूब सारा कम से कम 100, 150, 300 ऐसे जाके आप पेपर ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप धीरे धीरे इसमें स्विंग ट्रेड में पैसे लगाओ, छोटी अमाउंट लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही जाके आप बड़ी बड़ी अमाउंट से ट्रेड करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से ही इसमें अमाउंट लगा सकते हो। कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कैसे फंडामेंटल हमें देखना है, इसके साथ हम अपनी हाई प्रोबेबिलिटी और कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक फ़ंडामेंटल के लिए भी वीडियो बना दूंगा। उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप अपनी वॉच लिस्ट बनाते हो। देखो सारा जो ये काम है 95% आपके स्टॉक सिलेक्शन का ही काम है। जब तक आप सही से स्टॉक सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो आप चाहे इसमें स्विंग करो चाहे कुछ भी करो, वो आपको कभी भी ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना कभी आप वो रिज़ल्ट ले पाओगे जो आप चाहते हो। और ये हर जगह चलता है, आप चाहे क्रिप्टो में कर लो, आप चाहे यूएस मार्केट में कर लो, कहीं भी कर लो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने बड़े टाइम फ्रेम को अपने फेवर में करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करें। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाके स्टॉक को सिलेक्ट करो, जो भी अप ट्रेंड में गया है उसको सिलेक्ट करो और उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करो। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के ट्रेड करने का सबसे बड़े तरीका, उसको वेट करो रेंज बनने का। जैसे वो रेंज का हाई काटे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, उसका स्विंग लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है और हमें 1:2, 1:3 के लिए टारगेट के लिए बैठना है। तो आप इसको कर सकते हो, आप इसमें पेपर ट्रेड करो। ये मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाई है सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाई है, मेरी कोई भी आपको बाय और सेल करने की इसमें कोई सलाह नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा फंडामेंटल के ऊपर कि कैसे जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वीकली और मंथली, हम कैसे उसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, कैसे उसमें पी रेशो, कैश फ्लो, इक्विटी का कैश फ्लो कितना है और कंपनी का कैश फ्लो कितना है और अपना क्या बोलते हैं ईबिटा मार्जिन वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे,
ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।